आप एक कैंपेन के अंदर 8 एड सेट बना सकते हैं और एक एड सेट के अंदर 20 एड्स बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम दोस्त? ठीक ठाक है, सब खैरियत से हैं? चलिए जी, अल्लाह का नाम लेते हैं, स्टार्ट करते हैं और वहीं से स्टार्ट करेंगे कल जहाँ पे हमने क्लोज किया था। कल चूंकि हमने एक ऐड लगाई थी, तो आज हम देखेंगे कि वो ऐड जो है वो कहाँ तक पहुंची है। और दूसरा जो है वो हम लोग देखेंगे कि फेसबुक का जो ऐड मैनेजमेंट के हवाले से जो दूसरा टूल है, जो दूसरा डैशबोर्ड है, जो दूसरा टीवी है, उसको हम लोग कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो एक नंबर के ऊपर तो कल मैंने आप दोस्तों को बताया था, ऐड लगाने के हवाले से जो है वो फेसबुक पे दो तरीके हैं हमारे पास। एक ये कि हम ऑन पेज रहते हुए जो है वो यहाँ से जो है वो डायरेक्टली किसी भी पोस्ट के नीचे जो ऑप्शन आ रहा होता है बूस्ट का, उधर से उसको बूस्ट कर दें और वहाँ से जो है वो ऐड चल जाती है। और दूसरा ऑप्शन ये होता है हमारे पास कि हम प्रॉपर्ली ऐड मैनेजर में जाते हैं, वहाँ से उसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये वाली एक ऐड जो है वो लगाई थी कि जिसके ऊपर जो है वो हमारे पास कल से कॉल मौसूल हो रही है। ठीक है, मजीद इस इनसाइड हम यहाँ से देख लेते हैं इसकी डिटेल इस ऐड की कि ये कैसी चली है और क्या जो है वो ओवरऑल इसके ऊपर नंबर आया है, रिस्पॉन्स आ रहा है। यहाँ से जैसे हम इनसाइड पे क्लिक करते हैं तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसकी टोटल इनसाइड्स बन रही है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इनसाइड आ गई है इसकी। अच्छा, यहाँ पे वो बता रहा है पोस्ट इंप्रेशन। इंप्रेशन से मुराद होता है कि किसी की नजर के आगे से गुजरना। ठीक है, तो वो बता रहा है कि कहता है कि आपकी जो पोस्ट है तकरीबन अभी तक जो 2363 बार जो है वो नजरों में से गुजर चुकी है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज वो बता रहा है पोस्ट रीच। रीच वर्ड से ही पता चल रहा है कि कहीं पहुंचने की, कहीं पे जाने का वो सिनेरियो है। तो वो हमें बता रहा है कि तकरीबन 1867 लोग थे जिन तक हमने इसको एग्जैक्टली पहुंचाया है अभी तक, कल से लेकर पिछले कह लो कि 23 घंटों के अंदर ये अभी तक यहाँ पे पहुंच चुकी हुई है। अच्छा, उसके बाद अगली चीज पोस्ट एंगेजमेंट। एंगेजमेंट से मुराद ये कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इस पोस्ट के साथ एंगेज हैं, हमने क्लिक किया इसके साथ या किसी किस्म की कोई रिएक्शन परफॉर्म किए। तो वो बता रहा है कि ऐसे लोग जो है वो 44 के करीब है कि जो इसके साथ एंगेज है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें वो अलग-अलग भी एंगेजमेंट्स को बता रहा होगा कि जैसे कि रिएक्शंस, उसकी सूरत में वो हमें बता रहा है कि पोस्ट के ऊपर जो है वो 4 रिएक्शन है, कमेंट्स वो कहता है 0 कमेंट्स हैं। अच्छा, लिंक क्लिक्स। अब चूंकि हमने कल जो गोल सेट किया था उसमें हमने सेट किया था कि लोग हमें कॉल करें इस चीज के ऊपर, तो जब वो कॉल वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो उसको एज अ लिंक क्लिक लेता है। ठीक है, तो कल से लेकर अभी तक जो है वो 9 कॉल जो है वो हमारे पास मौसूल हो चुकी हैं इसके अंदर। अच्छा, उसके अलावा अदर ओवरऑल वो बता रहा है कि 27 के करीब जो है वो आपकी पोस्ट के ऊपर जो है वो क्लिक्स है। अच्छा, अब जब एडवर्टाइजमेंट को हम लोग जो है वो ऑन पेज से देखते हैं तो वो कुछ इस तरह का सिनेरियो जो है वो हमें नजर आता है उसके अंदर कि लाइक उसमें एक मोटा-मोटा सा हिसाब आता है। उसमें जेनेरिकली हमें वो डीप डाउन में नहीं बताता है कि उस ऐड का क्या खाता रहा है, उस ऐड से क्या नफा नुकसान हुआ है, वो हमें उधर से जो है उसका आइडिया नहीं हो रहा था। तो उस चीज के लिए जो है बड़ा जरूरी होता है कि हम ऐड मैनेजर को इस्तेमाल करें, तो वही हमें इस हवाले से जो है वो बेहतर राय देता है। ठीक है, इवन देखिए कि अभी जैसे ही मैं ऐड मैनेजर जो कि लेफ्ट साइड में चौथे नंबर पे नीचे आ रहा है, तो मैं जैसे ही उधर गया हूं तो मुझे बता रहा है मैनेज योर ऐड एंड सी रिजल्ट्स। तो मतलब वो क्लियरली बता रहा है कि इस टूल का इस्तेमाल जो है वो एक तो आपकी ऐड मैनेजमेंट के हवाले से, दूसरा रिजल्ट्स वगैरह जो है वो देखने के हवाले से। तो अब मैं अगर यहाँ से ऐड मैनेजर पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये मुझे ऐड मैनेजर पे नेविगेट कर देगा। अच्छा जी, ये है जी फेसबुक एड मैनेजर। अब कल जो हमने ऐड लगाई थी ना, वो ऐड हमने पेज के ऊपर से बूस्ट पोस्ट वाले ऑप्शन से लगाई थी। और जब हम नया ऐड मैनेजर बनाते हैं ना, तो वो तकरीबन कुछ इस तरह का जो है वो शक्ल जो है वो दिखाई देता है हमें, जिस तरह का ये अभी सामने है। ये बिल्कुल एक नया ऐड मैनेजर है। इसमें आप अगर देखें तो नीचे वाली साइड पे, खब्बी साइड पे आपको नजर आ जाएगा कि ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो जब इस ऐड मैनेजर में आप आते हैं तो चूंकि ये एक प्रॉपर निजाम है एडवर्टाइजमेंट को चलाने के लिए, तो ये ऐड मैनेजर आपको पहले आते ही ये सनिया देता है। वो कहता है कि भाई जी पहले अपना पेमेंट का मेथड सेट करें कि जिस तरीके कार के साथ आपने हमें पैसे देने हैं ना, वो यहाँ पे जो है वो सेट करें। उसके लिए जैसे मैंने इस वीक के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि यहाँ पे या आपका अपना कोई भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें सिंपली आप यहाँ पे जाएंगे, ये ऐड पेमेंट मेथड लिखा आ रहा होता है, नया अकाउंट की जरूरत नहीं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऐसे एक डब्बा सा खुल जाएगा आपके पास, ये जैसा अभी हमारे पास सामने खुला है। तो ये यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास आ रहे होते हैं। एक ये आ रहा था कि ऐड पेमेंट मेथड डेबिट और क्रेडिट कार्ड, दूसरा आ रहा होता है आई हैव एन ऐड क्रेडिट टू क्लेम, कि मतलब आपके पास कोई कूपन है फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के हवाले से, आप वो कूपन यूज करना चाह रहे हैं। तो आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं ये चीज बता दूं कि ये जो फेसबुक के क्रेडिट्स होते हैं या कूपन होते हैं, ये तब मिलते हैं आपको जब आप फेसबुक के ऊपर ऐड चला लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जितना आप स्पेंड करते हैं उसी स्पेंडिंग को देखते हुए फेसबुक एक सर्टन आपको फ्री एडवर्टाइजमेंट के लिए जो है वो कूपन भी देती है, मगर उसके लिए आपको साल डेढ़ साल जो है वो फेसबुक के ऊपर खपना पड़ता है और एडवर्टाइज करना पड़ता है, फिर आपको कूपन जो है वो फेसबुक अलाउ करती है और वो ऑफर की सूरत में आते हैं। उनको ऐसे आप पर्सनली कहीं से बाय नहीं कर सकते, पर्सनली जो है वो उनको कहीं से जो है एलोकेट नहीं कर सकते। सो ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये तो स्टार्टिंग में आपके लिए बिल्कुल बेकार है। कतई तौर पे ये कोशिश नहीं करनी कि यार मैं ये करके जो है वो नेक्स्ट कर दूं, ये करके नेक्स्ट नहीं करना आपने। आपने अभी स्टार्टिंग में अगर नया एड मैनेजर बनाया है ना आपने, ठीक है, तो उसमें आपने जस्ट जो है ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ से नेक्स्ट मारना है। जैसे ही आप नेक्स्ट मारेंगे ना, फौरी तौर पे आपके सामने ये वाला जो है वो डब्बा खुल जाएगा। इस डब्बे के अंदर वो आपके कार्ड की डिटेल मांग रहा है। ठीक है, इंटरनेट की एक बड़ी खूबसूरती है कि जो भी आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है या जो भी मालूमात आप उससे लेना चाह रहे होते हैं, आप उसे क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं ना, तो ऑन स्क्रीन वो बहुत सारी चीजों की गाइड वहीं पे हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एक जेनेरिक बिल्कुल जट के इंसान की तरह भी देखें तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि यार ये वाला जो फॉर्म है इसमें हमने यहाँ पे जो कार्ड के ऊपर नाम है वो लिखना है, यहाँ पे कार्ड का नंबर लिखना है, यहाँ पे उसकी एक्सपायरी डेट लिखनी है, पहले मंथ आना है बाद में साल आना है, यहाँ पे मैंने सीवीवी कोड लिखना है, जो कार्ड के पीछे वो मैग्नेटिक स्ट्रिप के नीचे 3 डिजिट्स का कोड होता है वो वाला कोड मैंने यहाँ पे वो लिखना है। तो आप जैसे ही आप यहाँ पे ये चार चीजों की इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल करते हो, आप एग्जैक्टली अपने कार्ड का नाम, नंबर
और यहाँ पे एक्सपायरी डेट और यहाँ पे सीवीवी कोड लिख के इसको सेव करेंगे तो आपका पेमेंट मेथड जो है वो सेव हो जाएगा। वंस आपका पेमेंट मेथड सेव हो गया तो जैसे अब कल हमने उसके ऊपर कैंपेन बनाई थी तो अब आपके ज़हन में होगा कि इसके ऊपर भी कैंपेन बनाने का कोई ना कोई तरीकाकार होगा, ऐड बनाने का कोई ना कोई तरीकाकार होगा। तो इसमें 3 स्टेप जो है वो ऐड बनाने का तरीकाकार है। अच्छा, उसके बाद अगला सिनेरियो आ जाता है इसमें कि हमने इसमें एड्स कैसे जो है वो लगानी होती हैं, कैसे हमने इसको बताना है कि कैसे लोगों तक हमारी एडवर्टाइजमेंट आपने पहुंचानी है। तो उसमें हमारा 3 स्टेप सिनेरियो होता है, बड़ा सिंपल सा। यहाँ से हम क्रिएट के बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अभी चूंकि ये अकाउंट अंडर कंफर्मेशन है तो वो कह रहा है कि पब्लिश नहीं होगी मगर आप ले आए, ठीक है। तो कोई रोले वाली बात नहीं है, मगर ये कि हम आपको प्रोसीजर पूरा समझा सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं। तो जैसे ही हम यहाँ आते हैं, जैसे उधर जब हम लोग ऐड लगाने के लिए जाते हैं ना, ऐड मैनेजर के अलावा, तो मैं 1 मिनट साइड में ना वो भी खोल लेता हूँ ताकि मैं पैरेलल आपको वो भी दिखाता रहूँ साथ साथ। ये देखिए, कल जब हम ऐड लगा रहे थे तो पहले स्टेप में उसमें हमसे क्या पूछा था, गोल, कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था, यहाँ ऑटोमेटिक होगा, यहाँ आप चेंज कर लें, जैसे कि जो आपको बेहतर लगता है अपने हवाले से वो सेट कर लें। तो अगर अब हम फेसबुक एड मैनेजर की बात करें ना, तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है कि हमारा पहला गोल क्या है, उसको ये कहता है ऑब्जेक्टिव। एड मैनेजर कहता है कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है ये एडवर्टाइजमेंट चलाने का, ठीक है। तो अब यहाँ पे नीचे आते हैं, हम उसको बता रहे हैं, पहला ऑब्जेक्टिव सेल्स क्या है, वो कहता है आप अपने लिए मजीद सेल्स लाना चाह रहे हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव लीड्स क्या है, आप कहता है अपने बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड कस्टमर्स लाना चाह रहे हैं। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है या गोल है वो कह रहा है कि आप जो है वो अपने लिए नई एंगेजमेंट्स लाना चाह रहे हैं। जो चौथा ऑब्जेक्टिव है उसमें वो बता रहा है कि अगर आपकी कोई मोबाइल की एप्लीकेशन है, कोई मोबाइल की गेम है, अगर आप उसको यूज करना चाह रहे हैं तो उसकी सूरत में आप चौथा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पांचवा, जिसके अंदर वो कह रहा है कि अगर आपने ट्रैफिक जो है वो लेनी है, ट्रैफिक से मुराद ये नहीं है कि आपने कोई गड्डियां, बसें, ट्रक, ट्रैक्टर ये वो लेना है। ट्रैफिक से मुराद ये है कि इंटरनेट पे जो है वो लोग आपकी वेबसाइट पे या आपके व्हाट्सएप पे जो है वो राब्ता करें, वो वाले लोग हैं। तो वो आपने करना है, तो आप ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव यूज कर सकते हो। उसके बाद सबसे नीचे उसने एक ऑब्जेक्टिव यूज किया अवेयरनेस का, ठीक है, कि जिसका मतलब है कि आपने सिर्फ लोगों के अंदर अपनी जान पहचान बनानी, ठीक है। तो अब नए ऐड अकाउंट्स के अंदर जो है वो फेसबुक रिवर्स में तरतीब देता है इन सारी चीजों की, मगर पहले जो था ना, ये सबसे ऊपर होता था, फिर ये आता था, फिर ये आता था, और फिर ये आता था, फिर ये आता था, और एंड में ये सेल्स वाला आता था। मगर अभी उन्होंने कुछ अपनी वो कुछ उस मामला के लिए किया। नॉर्मली जब हम किसी भी ब्रांड के लिए, बड़े ब्रांड के लिए एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करते हैं तो पहले उसकी ब्रांड अवेयरनेस करते हैं, ठीक है। शो टू योर एड द पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम, मतलब कि इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि हमने जस्ट लोगों के आगे जान पहचान जो है वो बनानी होती है। उस मकसद के लिए हम इस किस्म के ऑब्जेक्टिव के साथ जो है वो एड चलाते हैं। सपोज करें कि अगर जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं कि हमने व्हाट्सएप पे कस्टमर्स को भेजना है या कॉल्स पे कस्टमर को भेजना है, तो उस चीज के लिए जैसे अभी भी कल भी हम लोगों ने एक ऐड लगाई थी, तो उसमें हमने जो ऑब्जेक्टिव है वो कॉल का यूज किया था, मगर अब आपने देखा कि वो रिजल्ट्स के अंदर लिंक क्लिक्स दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी ये सेम चीज है कि अगर सपोज करें कि हमने लोगों को जो है वो अपनी वेबसाइट पे या अपनी कॉल पे भेजना है, तो हम यहाँ से इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू जो है वो कैंपेन आगे सेटअप करनी शुरू करेंगे। कि कैंपेन सेटअप करने से पहले हम ये वाला गोल जो है वो सेलेक्ट करेंगे। हमने अपनी वेबसाइट पे लोगों को भेजना है, उस सूरत में भी हम यही वाला गोल जो है वो सेलेक्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि फेसबुक मैसेंजर या व्हाट्सएप के ऊपर हम लोगों के साथ रब्ता करें, ठीक है, उस सूरत में भी हम यही वाला गोल जो है वो चूज करेंगे, जो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। इसी तरह कॉल्स का, इसी तरह इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के हवाले से, अगर आपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो उसके लिए भी हम ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव के साथ ही कैंपेन चलाएंगे, तो वो हम कर सकते हैं। ऐप प्रमोशन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि आप कोई भी मोबाइल ऐप, जैसे कि कोई गेम हो गया, कोई नई एप्लीकेशन सोशल मीडिया की आपने बनाई है या बनवाई है, या किसी क्लाइंट की आपने वो प्रमोट करनी है, तो उसमें ऐप इंस्टॉल के हवाले से आप जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो सिलेक्ट करोगे ऐप प्रमोशन का, और इसके साथ आगे कंटिन्यू करोगे। अच्छा, उसके बाद जो आ जाती है वो आ जाती है एंगेजमेंट की कैंपेन। अच्छा, एंगेजमेंट की कैंपेन और जो ट्रैफिक वाली कैंपेन है ये सिमिलर होती हैं, बस फर्क सिर्फ ये होता है कि जब हम एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें एक वो मजीद सरप्लस एक्टिव मैयर ले लेता है कि जो यूजर आपको क्लिक करके आपके व्हाट्सएप के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर गया है, वो देखता है कि यार वो यूजर वहां पे जाके एंगेज भी हुआ है, वो वहां पे जाके एक्टिव भी रहा है कुछ सेकंड या कुछ मिनट, या फौरी तौर पर ठुस हो गया वहां से, ठीक है। तो ये फेसबुक अपनी लर्निंग लेने के लिए चेक करता है, तो उस सूरत में हम लोग जो है वो एंगेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के साथ जो है वो हमारा क्या जो कैंपेन है लेके चलते हैं। उसके बाद आ जाती है लीड्स ऑब्जेक्टिव के साथ। अच्छा, लीड्स में जैसे हम जाते हैं, यहाँ पे ये देखें, ये बता रहा है कलेक्ट लीड्स फॉर बिजनेस और ब्रांड, मतलब ऐसे लोग जो इंटरेस्टेड हैं और वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं। नॉर्मली जो हाई टिकट प्रोडक्ट्स होती है ना, जैसे कोई हाउसिंग सोसाइटीज हैं, उसके प्लॉट्स हैं, कोई गाड़ियां हैं, कोई मोटरसाइकिलें हैं, मतलब ऐसी प्रोडक्ट जिनकी प्राइस ज्यादा है, ठीक है, जो कस्टमर डायरेक्टली उसको ऑर्डर नहीं प्लेस कर सकता है, और उस सूरत में कस्टमर ये होता है कि इंटरेस्टेड होता है उस चीज के अंदर और मजीद इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा था। तो ऐसी हाई टिकट जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको सेल आउट करने के लिए हम लीड का ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं, ताकि ऐसे लोग जो इस चीज में इंटरेस्टेड हैं वो उस एड को देखें, तो एज अ लीड के तौर पे वो उस एड को देखने के बाद जिस बटन पे क्लिक करेंगे, उस बटन के अंदर उनको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म के ऊपर हम अपनी तरफ से ये जो है वो ये तय करेंगे कि हमें कस्टमर की तरफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए एज अ लीड, अगर उसने हमारे साथ आगे प्रोसीड करना है। मतलब सपोज करें हमें पता करना है कि यार ये क्या एलिजिबल है इस चीज के लिए कि ये प्लॉट खरीद सके, तो हम ऐसे सवाल वहां पे उस फॉर्म के अंदर रख सकते हैं कि सपोज कि आपकी माना आमदनी क्या है, ठीक है, अगर हमने देखना है कि वो इस तरह की डील्स के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, हम उससे जो है वो उसका ओवरऑल इस तरह की रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है पूछ सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जिनके साथ जो है वो हम लीड जनरेशन में भी जो है वो काम करते हैं, तो जिसके अंदर हम लोग प्रॉपर्ली ये काम करते हैं कि हम जितना भी हमारा कहने के यूजर होता है उसको स्ट्रेट फॉरवर्डली जो है वो लीड्स के थ्रू डील करते हैं, कि उसका जितना भी डाटा है उस डाटे को हमारा काम होता है कि हमने फॉर्म्स की सूरत में पहले उससे वो डाटा वसूल कर लेना, उसके बाद उसके ऊपर जो है वो कोई भी एक्शन लेना, ठीक है। तो अगर हमने कोई भी बिजनेस इस तरह का जिसमें जो हमें कहता है कि यार हम आपने हमें हमारे लिए लीड्स क्रैक करके देनी है, तो उसके लिए जो है वो हम लोग प्रॉपर्ली ये वाले ऑब्जेक्टिव के साथ भी जा सकते हैं जो लीड्स वाला मैंने आपको बताया, और जाके जो है वो अपनी एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, टॉप जो कि किसी जमाने में मैंने आपको बताया था कि सबसे एंड में होता था सेल्स का ऑब्जेक्टिव। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ी मजे की चीज आपको मैं बताऊंगा कि
अब जब हम सेल्स के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों के ज़हन में ये आता है कि यार सेल तो ट्रैफिक और एंगेजमेंट वाले ऑब्जेक्टिव के साथ भी आ जाती है। मगर जैसे कि अगर हमने ट्रैफिक की कैंपेन लगाई है या एंगेजमेंट की कैंपेन लगाई है, यूज़र हमारे पास व्हाट्सएप के ऊपर आ रहा है या मैसेंजर के ऊपर आ रहा है या कॉल के ऊपर आ रहा है, वो हमसे बातचीत करता है, बातचीत करने के बाद तफ़सील लेने के बाद 100 यूज़र में से 10 यूज़र ऐसे निकल आते हैं या 20 यूज़र ऐसे निकल आते हैं जो हमसे खरीदारी कर लेते हैं उस चीज़ के अंदर, ठीक है? तो फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम सेल्स के ऑब्जेक्टिव के साथ जाएँ। तो यहाँ पे एक मजे की चीज़ ये है कि ये जितने भी नीचे वाले ऑब्जेक्टिव है ना, ये कम से कम बजट में भी आप चला सकते हैं, ठीक है? मगर जैसे ही आप सेल्स के ऑब्जेक्टिव के साथ जाएँगे ना, तो एक नंबर के ऊपर तो फेसबुक आपसे कमिटेड $10 का बजट जो है वो डेली बेसिस पे लेगी, ठीक है? नंबर 1 तो वो ये करेगी आपसे, मगर उसका वो आपको फ़ायदा देगी। क्या फ़ायदा देगी आपको? उसका वो आपको फ़ायदा ये देती है कि एग्ज़ैक्टली वो लोग जो आपसे खरीदारी करना चाह रहे हैं उस मौके के ऊपर, ऐसे लोगों को आपकी ऐड दिखाएगी। और नॉर्मली जो सेल्स का ऑब्जेक्टिव होता है, उसके ऊपर ऐड हम लोग तब चलाते होते हैं जब किसी भी ब्रांड की एटलीस्ट हमने 60 दिन जो है वो ट्रैफिक और एंगेजमेंट की कैंपेन्स चला ली है ना, और उसमें से कुछ ना कुछ ऑर्डर जो है वो एटलीस्ट 10% जैसे मैंने कहा कि उसमें से हमने 10% के ऑर्डर जो है वो इन 2 ऑब्जेक्टिव में से, ठीक है? एंगेजमेंट और ट्रैफिक में से हमने उसके 10% के जो है वो ऑर्डर निकाल दिए। तो अब बेसिकली जो है वो हमारे ऐड अकाउंट की लर्निंग हो गई है, ठीक है? वो रेडी हो गया हुआ है। अब अगर हम सेल्स के ऑब्जेक्टिव के साथ जो है वो जाएँगे तो एग्ज़ैक्टली हम ऐसे लोगों को पकड़ सकते हैं, तो जो इसमें हमारे साथ जो है वो सेल्स में परफॉर्म करना चाह रहे हैं। यहाँ पे 1 सेकंड का मैं पॉज़ लूँगा और आपको एक छोटी-सी चीज़ जो है वो उसकी अहमियत आपके दिमाग में उजागर करना चाहूँगा कि जब भी आप कोई नया ऐड अकाउंट बनाते हैं ना, तो वो ऐड अकाउंट पहले लर्निंग लेता है। लर्निंग से मुराद ये है कि आपकी एडवर्टाइज़मेंट से और जो यूज़र वहाँ से क्लिक करके आपसे राब्ता करते हैं, इन दोनों चीज़ों से वो सीखता है और उस सीखने के बाद वो डिसाइड करता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इनकी एडवर्टाइज़मेंट के काबिल हैं, कि जिनको इनकी ऐड दिखाई जाए तो इनको फ़ायदा हो सकता है। तो ये चीज़ जो सीखने के लिए जो है ना फेसबुक को एक सर्टेन टाइम चाहिए होता है और एक सर्टेन किस्म का ऐड स्पेंड उस टाइम के अंदर होना चाहिए होता है। ठीक है? तब वो सीखता है। अगर वो लर्निंग हो जाए, उसके बाद ये जो सेल का ऑब्जेक्टिव है, ये आपके लिए सोने पे सुहागा होता है। क्योंकि फिर आप जो है नो डाउट ज़्यादा पैसों की एडवर्टाइज़मेंट करते हो मगर बड़ा बिज़नेस जो है वो अपने लिए ड्राइव करके लेके आते हो। और ये मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने ऐड अकाउंट की लर्निंग जो है वो एग्ज़ैक्ट वे में, एक्यूरेट वे में करवाएँ। तो ऐसा ना हो कि आप जो है वो उसकी जो है वो लर्निंग के अंदर जो है वो कसर छोड़ दें। ये ऐसे ही होगा कि जैसे आप अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेज रहे हैं, मगर वहाँ पे जो टीचर है ना वो उनके साथ जो है वो गफलत बरत रहे हैं, उनको सही तरीके से पढ़ा नहीं रहे। तो ये सिमिलर काम आपके ऐड अकाउंट के साथ होगा कि अगर सपोज़ करें कि आप एडवर्टाइज़मेंट की जो एफर्ट्स हैं, उनको सीरियसली नहीं लेते हैं कि बस ये ऐड आती है तो लाती है, बस चलती रहे, नहीं रिजल्ट आ जाता है, कोई मसला नहीं है, मैं आगे बंद करके करना। तो अगर ऐसे डील करेंगे तो डेफिनिटली जो है वो आपके ऐड अकाउंट की लर्निंग जो है वो नहीं होगी उस चीज़ के अंदर और आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम बढ़ते जाएँगे आगे से आगे। आपकी ऐड के ऊपर खर्चा ज़्यादा आया करेगा और रिजल्ट कम आया करेगा। ठीक है? वहीं पे अगर आप रेगुलर बेसिस के ऊपर अपनी एड्स वाली जो है वो जो कैंपेन्स आपकी चल रही है उनको ऑप्टिमाइज़ करते रहते हो। वर्ड अब मैंने ऑप्टिमाइज़ जो यूज़ किया है ना, ये थोड़ी-सी अंग्रेज़ी है मगर इसको मैं थोड़ा-सा पंजाबी में आपको जो है वो समझाता हूँ कि पॉलिश करना। पॉलिश करना ही कह सकते हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही। मतलब उस चीज़ को मज़ीद से मज़ीद चमकाते रहना। जैसे आप एक मोटरसाइकिल ले लेते हैं ना सिटी 70 जब नई-नई लेते हैं तो हर दूसरे दिन उसके ऊपर कपड़ा मार देते हैं, सर्विस-वर्विस कराने जाते हैं। उसको कहते हैं भाई इसको डीज़ल मारो पहले, उसके बाद पॉलिश मारो, फिर धूप में खड़ी करो। इसी तरह आपने अपने ऐड अकाउंट के साथ जब आपने नया-नया ऐड अकाउंट चलाना शुरू करना है ना, ऐसे ही बिल्कुल जैसे आप अपनी 70 के साथ डील करते हैं ना, सिमिलर वे में आपने जो है वो अपने ऐड अकाउंट के साथ डील करना है। ठीक है? जैसे आप अपनी नई कोई भी चीज़ लें ना उसके साथ डील करते हैं, उसकी टेक केयर करते हैं, साफ-सफाई करते हैं, कांट-छाँट करते हैं ना, तो यही सेम काम आपने जो है वो अपने ऐड अकाउंट के साथ करना है ताकि उसकी लर्निंग हो। मतलब आपके लिए ये आपका एक छोटा-सा बच्चा है। आपका वो बच्चा है कि जिसको आप अपना सेलमैन बना रहे हैं। ठीक है? सादा लफ्ज़ों में बताऊँ। तो अगर आप अपने सेलमैन को अच्छे तरीके से स्किलफुल तरीके से तैयार करेंगे तो ये सेलमैन आपके लिए बहुत सारी सेल करने वाला है। तो अगर सपोज़ करें आप अपने सेलमैन को सही तरीके से तैयार ही नहीं करेंगे, वो मलंग सा बना फिरता रहेगा, उसको पता ही नहीं होगा कि मैंने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। तो फिर वो नशेड़ियों की तरह, बूटी पीने वाले लोगों की तरह कभी इधर डिगा होगा, कभी उधर डिगा होगा और आपके पैसे भी साथ-साथ में डीगते रहेंगे उसके अंदर। सो मेक श्योर कीजिएगा कि इसकी लर्निंग पे आपने बहुत फोकस करना है। जब भी नए ऐड अकाउंट से एडवर्टाइज़मेंट स्टार्ट करें, तो आपने ट्रैफिक या एंगेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के साथ जाना है। किसी बड़े ब्रांड की सूरत में जब आप उसका जो है वो अगर ऐड अकाउंट चलाएँगे तो आपने अवेयरनेस से स्टार्ट करना है। क्यों? बड़े ब्रांड को ज़रूरत होती है वो अवेयरनेस क्रिएट करें, बाद में एक्विजिशन की तरफ जाए। ये पहले लोगों में जान-पहचान बना ले, बाद में अपनी प्रोडक्ट बेचने की तरफ जाए। मगर जब हम जैसे लोगों की बात होती है जिन्होंने इंटरनेट से ही कमाना है, इधर से ही खाना है, हमारा रोज़ी-रोटी ये है, तो वहाँ पे हम लोग जो है वो स्टार्ट लेते हैं ट्रैफिक से और एंगेजमेंट से। क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि पहले हम 10 लाख लोगों को में जान-पहचान बनाएँ। हम कहते हैं हमारी ऐड 1000 लोगों तक पहुँचाओ, उसमें से अगर 100 लोग हमसे राब्ता करते हैं, एंगेज होते हैं हमारे साथ, तो हम उनसे कम्युनिकेट करके खुद ही इस चीज़ को जो है वो सेटल कर लेंगे कि वो किस तरह हमें फ़ायदा दे सकते हैं। ठीक है? तो जब आप एटलीस्ट जो है वो 2 महीने प्रॉपर इन 2 ऑब्जेक्टिव्स के अंदर अपनी एड्स चलाते रहेंगे, उनको प्रॉपर डेली बेसिस पे हैंडल करेंगे और उनको ऑप्टिमाइज़ करते रहेंगे, तो फिर आपको अल्लाह आपका भला करे ये फ़ायदा होगा उसके अंदर कि आपके ऐड अकाउंट की लर्निंग अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आप जब भी एडवर्टाइज़मेंट करनी होगी, आप बआसानी जो है वो अपनी नई एडवर्टाइज़मेंट को आगे जो है वो अच्छे तरीके से लेके चल सकोगे। उसमें कॉस्ट इफेक्टिव भी होंगी और रिजल्ट्स भी आपको रियल टाइम में नज़र आएँगे। अब ये इसका पहला सेक्शन है कैंपेन बनाने के लिए। तो जहाँ से मैंने अपना ऑब्जेक्टिव जो है जैसे मैंने अभी आपसे ज़िक्र किया तो मैंने यहाँ से चूज़ कर लिया ट्रैफिक का। अच्छा यहाँ पे नीचे एक छोटा-सा बटन आ रहा है, यहाँ पे देखिए नीचे करेंगे तो यहाँ पे ये हमें नाम लिखने का ऑप्शन देता है कि यार आपने अपनी कैंपेन का अगर कोई नाम रखना है तो वो क्या रख सकते हैं। तो मेरी सूरत के अंदर ये मेरी वेबसाइट की कैंपेन है और मैं कॉल्स के लिए चला रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ठीक है मेरी वेबसाइट का नाम है आसान है डॉट पीके ठीक है। मैं लिखता हूँ आसान है कॉल्स कैंपेन V2। अच्छा, अब मैंने आसान है कॉल्स कैंपेन V2 इस वजह से लिखा कि V1 क्योंकि कॉल्स की एक कैंपेन हम ऑलरेडी जो है वो कल लॉन्च कर चुके हैं। वॉल्यूम 1 हमने कल लॉन्च कर दिया था, आज का वॉल्यूम 2 है। तो मैंने उसको कहा यार कैंपेन का नाम ये है, दूसरी वो पूछा एड सेट का नाम, ठीक है? कि जिसके अंदर हमने टारगेटिंग सेट करनी होती है। कल भी जब हम लोग एड लगा रहे थे इसके अंदर, तो ये वाला जो हिस्सा है ना ऑडियंस वाला यहाँ पे, ये वाला सारा, ठीक है? इसको एड मैनेजर के अंदर वो कहता है एड सेट, ठीक है? तो वो कहता है कि आपके एड सेट का आपने क्या नाम रखना है, ठीक है? इसका आपने क्या नाम रखना है? तो मैं इसको कहता हूँ एड सेट 1 ठीक है? उसके बाद वो कहता है कि आपने अपनी ऐड का क्या नाम रखना है? मैं कहता हूँ चूँकि मुझे पता है कि मेरी ऐड जो है वो इमेज वाली है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मीडिया। मीडिया स्पेसिफिकली वर्ड यूज़ किया जाता है क्रिएटिव्स के हवाले से, ठीक है ना? कि वो क्रिएटिव्स क्या है? तो मैं मीडिया के तौर पे इसको बता देता हूँ कि मीडिया इमेज है, ठीक है? तो
जैसे कि मेरा जो जो क्रिएटिव है वो इमेज की सूरत में है। इस नेमिंग का आपको क्या फायदा है? नेमिंग का फायदा ये होता है कि आप एग्जैक्टली नेम पढ़ के जान सकते हैं कि यार ये कैंपेन मैंने किस बारे में लगाई थी और इसका मतलब मुझे क्या रिस्पॉन्स आया। ठीक है ना, वो चीजें आप जान सकते हैं। बाकी ये नाम यहाँ पे नाम इंटर करें कैंपेन के अंदर भी चले जाएंगे, वहां पे भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं जैसे कंटिन्यू हिट करूंगा तो अब वो मुझे सबसे पहला यहाँ पे भी 3 स्टेप में नजर आया था कि जहाँ पे हमने नाम लिखा था, ये देखिए कैंपेन लेवल आ गया। दूसरे नंबर के ऊपर एड सेट लेवल, जहां से हमने टारगेटिंग सेट करनी है। तीसरे नंबर के ऊपर जो है वो हमारा एड मैनेजर के, जहां पे हमने अपनी एड सेट करनी है, वो आ गया। ठीक है। तो अब अगर मैं पहले लेवल पे देखना चाहूं तो ये देखिए, जैसे नाम का मैंने आपको बताया था, बाहर एंटर करें तो यहाँ पे जैसे इंटर आता है, यहाँ पे भी ऑप्शन दे देता है आपको। तो अब कैंपेन लेवल पे उसे पूछा, नाम मैंने सामने लिखा हुआ ऑलरेडी। अच्छा, उसके बाद ये स्पेशल कैटेगरीज, वही स्पेशल कैटेगरीज हैं जो कल उधर आ रही थी, ये वही वाली स्पेशल कैटेगरीज हैं जिनका मैंने कल इधर भी आपसे जिक्र किया था। मैं रेफरेंस के तौर पे इधर दिखा देता हूं आपको, ये वाली जो मैंने आपको बताया था, कैंडिडेट एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इशू, इलेक्शन या पॉलिटिशियंस के रिलेटेड है, तो वो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। सेम ये यहाँ पे भी कैंपेन लेवल पे ये वही चीजें जो है वो यहाँ पे हमें जो है वो दिखा रहा है हमें। ठीक है। तो इसमें से अगर हमारी कैंपेन इस लेवल की हो तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो बता रहा है बाइंग टाइप ऑप्शन, ये बाय डिफॉल्ट ही होता है, इसको हम लोग एडिट करना भी चाहें तो ये कोई खास इसमें चेंजेस हम लोग कर नहीं सकते, एक ही टाइप होती है हमारे पास। उसके बाद नीचे ऑब्जेक्टिव, अगर सपोज करें कि हमने कैंपेन क्रिएट कर ली थी, ऑब्जेक्टिव गलत चूज कर लिया था, मतलब हमने ट्रैफिक की कैंपेन नहीं लगानी थी, हमने एंगेजमेंट की लगानी थी, हमने सेल्स की लगानी थी, तो हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से इसको चेंज कर लिया, नहीं मैंने तो एंगेजमेंट की कैंपेन लगानी थी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाता है ए बी टेस्ट। ए बी टेस्ट से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ए और बी को जो है वो टेस्ट करना है, मुख्तलिफ वेरिएशंस को टेस्ट करना है। तो जब हम लोग किसी भी बड़ी ब्रांड की लॉन्चिंग में जाते हैं, किसी बड़े नंबर की, कोई 7 फिगर या 8 फिगर का कोई प्रोजेक्ट है, तो उस सूरत के अंदर हम लोग हमेशा पहले ए बी टेस्टिंग करते हैं। ए बी टेस्टिंग से बना दिया कि हम पहले कुछ एड्स बनाते हैं और फिर उनमें से देखते हैं कि कौन सी अच्छी परफॉर्म करती है, ए अच्छा परफॉर्म करती है या बी परफॉर्म करती है। तो उसके लिए हम ये ए बी टेस्ट ऑन कर लेते हैं और दोनों की इन्फॉर्मेशन इसमें दे देते हैं और उसके साथ इसको कंटिन्यू कर लेते होते हैं। उसके बाद नीचे आ रहा है एडवांटेज कैंपेन बजट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या सीन है जो बजटिंग का है, कि वहां पे हमारे पास वो बिल्कुल एंड पे जाके पूछ रहा था कि आपने कितने पैसे लगाने हैं। यहाँ पे तो ये शुरू में हमारे साथ हो गया कि यार मुझे बताएं कितने पैसे लगाने हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे ऊपर अगर देखें तो अभी हम कैंपेन लेवल के ऊपर। ठीक है, ये कैंपेन, दूसरे नंबर पे एड सेट लेवल, तीसरे नंबर पे एड लेवल। ठीक है, तो अगर हम कैंपेन लेवल के ऊपर बजट ऑन करते हैं और बजट असाइन करते हैं, तो उसकी तरह यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पैसे लगने हैं हमारे, उसकी तरह यहाँ पे भी हम सेम बजट जो है वो सेट कर सकते हैं। लाइक जैसे कल वहां पे मैंने जो है वो सेट किया था 301 रुपए, तो यहाँ पे मैंने 300 रुपए भी सेट किया, तो उसने कोई गारंटी दिया। अब ये ना समझिएगा कि ये वाकई में 300 चल जाता है, डॉलर का रेट थोड़ा सा नीचे आया उस वजह से ये चल गया। ठीक है, तो ना ही उन्हें ऐड देखा कि टू समान पैगी छुट्टी का 301 रुपए कर दिया। अब इसकी रूप जो है वो तसली हो जाएगी, उम्मीद करते हैं। ठीक है, सो अब अगर मैंने कैंपेन लेवल पे बजट दिया है तो उसका फायदा ये होगा कि अब यहाँ पे नॉर्मल जब हम लोग यहाँ से ऐड लगाते हैं ना, तो यहाँ से तो यहाँ से हम एक ही ऐड लगाते हैं और एक ही टारगेटिंग सेट करते हैं और ऐड लगा देते हैं। मगर जब हम ऐड मैनेजर पे आते हैं ना, तो हमारे पास ना फुल सपोर्ट आ जाती है यहाँ पे। अब सपोज करें कि हमने यहाँ पे मल्टीपल एड्स एक ही कैंपेन के अंदर लगानी है, एक ही बिजनेस की 8-10 एड्स हमने टेस्ट करनी है, या एक ही बिजनेस की 8-10 एड्स जो हमने चलानी है, और वो एड जो है वो हमने एरिया वाइज डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में लगानी है। मतलब टारगेटिंग की बात करें तो हमने पंजाब को जो है वो अलग टारगेट करना है, केपी को अलग टारगेट करना है, सिंध को अलग टारगेट करना है और बलूचिस्तान को अलग टारगेट करना है। हम कहते हैं कि हम इनको अलग अलग जो है वो अपनी एक ही कैंपेन के अंदर में इन चारों को जो है वो अलग अलग टारगेटिंग करें। ठीक है, तो सिंपली होता क्या है उसमें कि मैं उसमें आपको एग्जांपल के लिए भी दिखा भी देता हूं। यहाँ पे मैं इसको कहता हूं डुप्लीकेट। एक मिनट है, मैं आपको मल्टीपल एड सेट्स का सिनेरियो पहले समझा दूं, क्योंकि उसी के साथ आपको जो है वो इसका एड का सिनेरियो जो है वो समझ में आना है। जैसे ही मैं एड सेट लेवल पे आया, यहाँ पे आगे मैं डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूँ और चूंकि मुझे 3 मजीद जो है वो चाहिए, तो मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब ये देखें, अब मेरे पास जो है वो एक कैंपेन है, उसमें 1 2 3, हम इनको नेमिंग कर लेते हैं अपने तौर के ऊपर ना। ये हमारा एड सेट 1 है। ठीक है जी, ये हमारा एड सेट 2 है। ठीक है जी, ये आप लोगों की मैंने तसल्ली के लिए जो है वो कर दिया। ये एड सेट 3 है और ये एड सेट 4 है। ठीक है, 4 के अंदर हम लोग टारगेट कर रहे हैं बलूचिस्तान को। ठीक है, जो 3 है इसके अंदर हम लोग टारगेट कर रहे हैं सिंध को। ठीक है, और जो हमारा 2 है इसके अंदर हम लोग टारगेट कर रहे हैं केपीके को, और जो हमारा 1 है इसके अंदर हम टारगेट कर रहे हैं पंजाब को। मतलब ये है कि हमने सूबे वाइज जो है वो हर सूबे की ऐड अलग अलग चला दी है। मतलब पंजाब की जो ऐड है वो पंजाबी में, केपी की जो ऐड है वो पश्तो में, सिंध की जो ऐड है वो सिंधी जुबान के अंदर है, इसी तरह बलूचिस्तान की जो ऐड है वो फारसी और बलूची जुबान के अंदर है। और काम ही हम करें एक ही कैंपेन के अंदर। ठीक है, तो अब इसमें सपोज करें कि होगा क्या, सिनेरियो क्या होगा कि अब ये जो हमने 301 रुपए इसको बजट दिया है ना, वो इस 301 रुपए में इन सारी जगहों पे अलग अलग ऐड चलाएगा। जो इसमें से अच्छा परफॉर्म करेगा उसको वो बजट ज्यादा देगा फेसबुक खुद ही, जो ठंडा परफॉर्म कर रहा होगा उसको फेसबुक बजट कम देगा। मतलब ये है कि हमें पता चल जाएगा कि कौन से सूबे में हमारा रिस्पांस ज्यादा है। ये एक सिनेरियो मैंने आपको बताया, ये मल्टीपल एडसेट के कई सारे सिनेरियो। आप एक कैंपेन के अंदर 8 एडसेट बना सकते हैं और एक एडसेट के अंदर 20 एड्स बना सकते हैं। और ये हमारी बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस है जब हम प्रोफेशनली एड्स चलाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि जस्ट एक कैंपेन बनाइए, एक एडसेट बनाया और एड चला, नहीं, ऐसे हम लोग एड नहीं चलाते हैं प्रोफेशनली। जब हम लोग काम करते हैं, हमारा सीन ये होता है कि एक कैंपेन के अंदर एटलीस्ट जो है वो 5 से 7 एडसेट्स होते हैं और कम से कम 6 से जो है वो 10 एड्स होती हैं एक एडसेट के अंदर। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो कम से कम भी मैं अगर बात करूं तो 5 एडसेट के साथ भी अगर जा रहे हैं तो तकरीबन मैं आपको बताऊं कि ये आपकी तकरीबन कह लें कि 50 से 60 एड्स जो है वो एक कैंपेन के अंदर चलती हैं।
ठीक है? उस सूरत के अंदर जो है वो आप कैंपेन लेवल पे बजट देते हैं, यहाँ पे बजट देते हैं कि जब आपने अपने मल्टीपल एड सेट्स को, मल्टीपल टारगेटिंग लोकेशंस को, ऑडियंस को टेस्ट करना है, तो आप कैंपेन लेवल पे उसका बजट जो है वो अनाउंस कर देते हैं। अच्छा, इसी में एक दूसरी सूरत-ए-हाल होती है कि यहाँ पे हमने ये बजट असाइन कर दिया, ठीक है? अब अगर हम मल्टीपल एड सेट्स में जा रहे हैं, तो यहाँ पे बजट असाइनमेंट जो है वो हमारे लिए आसान रहेगी। अच्छा, दूसरा नीचे अगर आए, यहाँ पे कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी आ रही है हमारे पास। अगर इसको एडिट करना चाहें तो यहाँ पे देखेंगे हाईएस्ट वॉल्यूम आ रहा है। दूसरी आ रही है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, ठीक है? कि आपकी पर रिजल्ट की जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंगली जो है वो कह रहा है कि आपने बिल्कुल सेट करना है। स्टार्टिंग के अंदर आप नया स्टार्टअप ले रहे हैं, तो हमेशा आप हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ जाएंगे, इसके अलावा किसी दूसरे ऑप्शन को टच नहीं करेंगे, क्योंकि हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब ये है कि फेसबुक कोशिश करेगी कि आपके लिए मैक्सिमम रिजल्ट्स लेके आए जो बजट आपने उसको प्रोवाइड किया है, ठीक है? तो स्टार्टिंग के अंदर इसी ऑप्शन को आप यूज करेंगे। उसके अलावा मजीद नीचे आ जाए तो यहाँ पे एड शेड्यूल आ रहा है। तो मैंने आपसे जैसे स्टार्टिंग में भी ज़िक्र किया था कि जब फेसबुक से ऐड चलाते हैं तो एग्ज़ैक्टली हम फेसबुक को ऐड चलाते हुए कह सकते हैं कि अगर हमें टाइमिंग चेक किया, हमने जैसे जेंडर का ब्रेकडाउन लिया था ना, इसी तरह अगर हमने टाइमिंग का ब्रेकडाउन लिया, तो हमें पता चल गया कि यार हमारी ऐड रात के टाइम में लोग ज़्यादा देखते हैं, दिन में नहीं देखते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि फेसबुक को कहें कि यहाँ से शेड्यूल सेट करके कि दिन में इतने बजे से इतने बजे तक मेरी ऐड चले, फिर रुक जाए, फिर इतने बजे से इतने बजे तक चले, फिर रुक जाए। ठीक है? तो ये शेड्यूलिंग होती है, मगर अगर आपने शेड्यूलिंग करनी है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी कैंपेन की ओपनिंग और क्लोजिंग डेट आपने सेट करनी है। ये उसमें आप ओपन कैंपेन नहीं चला सकते, उसमें आप क्लियरली उसको बताओगे कि मेरी ये कैंपेन इस डेट से शुरू हो रही है और इस डेट को जो है वो खत्म होगी। अगर आप इस तरह फेसबुक को जो है वो कैंपेन स्टार्ट करते हैं, तो फिर आप उसमें ये शेड्यूलिंग भी जो है वो ऑन कर सकते हैं और इसके साथ भी जो है वो आगे काम कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे हम इसका जो अगला सिनेरियो है कि इसके एड सेट लेवल पे आ जाते हैं, लेफ्ट साइड के मेन्यू से स्विच कर लेते हैं। ठीक है? अब जैसे ही हम एड सेट पे आते हैं, यहाँ पे देखिए ऊपर नाम है, ठीक है? और दूसरा यहाँ पे कन्वर्जन के नाम से कुछ लिखा आ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है कि भाईजान आपने लोगों को कहाँ पे भेजना है? आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ, पहला ऑप्शन मैसेजिंग ऐप, लाइक लोग आपके साथ एंगेज हों, आपके मैसेंजर के ऊपर, आपके व्हाट्सएप के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर, या वो कह रहा है कि लोग आपका देखें और वहाँ पे कोई बटन आ रहा होगा उसके साथ हो जाएँगे। तो हमारी सूरत में चूँकि हम व्हाट्सएप को लेके चल रहे हैं, तो हम क्लियरली ऊपर मैसेजिंग ऐप जो है वो उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा अगर हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे हमने यूज़र को भेजना है, तो हम ये सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? अगर हमारी कोई ऐप है, उसके साथ हमने लोगों को एंगेज करना है, तो हम ये कर लेंगे सेलेक्ट। इसी तरह अगर हमने सिर्फ फेसबुक पेज पे ही लोगों को एंगेज करना है, तो हम ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। मगर हम लोग नए हैं, हम लोग नए की सूरत में हम लोग ये पहले वाला ऑब्जेक्टिव इसमें सेलेक्ट करेंगे कि हमने लोगों को हमारे मैसेंजर या व्हाट्सएप के ऊपर लेके जाना है। अच्छा, ऐड टाइप क्लिक टू मैसेज, जी बिल्कुल हमारी ऐड टाइप क्लिक टू मैसेज ही है कि क्लिक करेंगे तो मैसेज आ जाएगा, कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। अच्छा, नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑप्शन आ जाता है कि कौन सा पेज है जिसकी आपने ऐड चलानी है। तो मैं अगर यहाँ पे एडिट करूँ तो मेरे पास जितने पेज मौजूद हैं, ये सारे के सारे पेज जो है मुझे दिखा रहा है। ये देखिए, मैं अपना मार्केटिंग आसान वाला पेज यूज़ कर लेता हूँ। ये देखिए, अब उसने मेरा मार्केटिंग आसान वाला पेज चूज़ किया और उसने मुझे बता दिया बाकायदा तौर के ऊपर कि वो कह रहा है कि यार यहाँ पे आपने किस पे लोगों को मैसेजिंग ऐप के कहाँ पे लोग आपको मैसेज करेंगे। तो पहले नंबर पे बता रहा है मैसेंजर पे भी करें, इंस्टाग्राम पे भी करें, व्हाट्सएप पे भी करें। मैं सपोज़ करें जब इसको प्रेफर करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि सिर्फ स्टार्टिंग में आप ये 2 जगह पे मैसेजेस लें, एक मैसेंजर और दूसरा व्हाट्सएप। अगर स्पेसिफाइड करना चाहें तो स्टार्टिंग में बेहतर यही होता है कि सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेजेस लें, ताकि आपको जवाब देने के लिए आसानी रहे, क्योंकि आप कौन सा कोई सीधी देवी के मुंडे हैं कि आपके 7-8 हाथ होंगे, एक ही हाथ है ना आपका। तो इसलिए मैसेंजर के लिए आपको बार-बार फेसबुक ओपन करनी पड़ेगी, वहाँ से जाके चेक करेंगे। तो व्हाट्सएप पे ये है कि डायरेक्टली अगर कोई मैसेज आएगा तो आपके पास उसी टाइम पे नोटिफिकेशन जनरेट हो जाता है, तो आसानी रहती है आपके लिए। अच्छा, उसके बाद वो कहता है परफॉर्मेंस गोल क्या है आपका? कहता है की दिल करदा, किस चीज़ में तुसीं समझदे हो कि तुहाडे वास्ते अच्छा परफॉर्म करे। तो यहाँ पे मैंने उसको बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन के मैक्सिमम लोग अगर मेरे साथ बातचीत करते हैं, तो ये मेरी परफॉर्मेंस का एक कह लो कि टारगेट है, मेरा एक गोल है। अच्छा, उसके बाद नीचे आते हैं तो आप यहाँ पे देखें तो वो फिर से मुझे बजट एंड शेड्यूल कह रहा है, ठीक है? अब ये बजट और शेड्यूल कैसे काम करता है? अगर सपोज़ करें हम यहाँ से कैंपेन लेवल से इसको बजट नहीं देते, यहाँ से हमने बजट नहीं दिया, मैंने इसका बजट ऑफ कर दिया, ठीक है? तो मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बजट एंड शेड्यूल में एक खाना ओपन हो गया होगा बजट वाला, ये देखिए। उस सूरत में वो हमें ऑप्शन देता है कि हम इस जगह के ऊपर जो है ये बजट जो है वो असाइन कर सकते हैं, सेम जो हमने वहाँ पे जो है वो किया था, ठीक है? अब देखिए मैंने यहाँ पे वही सेम बजट यहाँ पे सेट कर दिया। अब अगर इस जगह पे बजट सेट करते हैं ना, उसका हमें फायदा क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी क्विकली क्विकली, क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है। ये जो बजट हम इधर देते हैं ना, इसको वो टेस्ट करता है एड्स के साथ। अब अगर हमने यहाँ पे नंबर ऑफ एड्स जो है वो हमारे पास ज्यादा है, ठीक है? सपोज कर लेते हैं हम एक झटके के लिए कि यहाँ पे हमारे पास 4 एड्स हैं। जैसे एड सेट की एग्जांपल दें, हम लोग एड टेस्ट कर रहे हैं मल्टीपल केसेस में, ठीक है? तो अब हमने जब बजट इस एड सेट को दिया है ना, तो एड सेट जो है वो खुद ही देखेगा कि यार कौन सी एड जो है वो ज्यादा जो है वो अच्छी है, वो उसको ज्यादा बजट अलाउंस कर देगा, ठीक है? इस सूरत के अंदर अगर एक एड सेट के अंदर ज्यादा एड्स हैं, तो एड सेट को बजट देंगे तो हमारे लिए फायदा है, ठीक है? वो खुद से बजट को मैनेज करता रहेगा, जो एड अच्छी है उसको ज्यादा बजट देगा, जो गंदी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है उसको कम बजट देगा। तो बजट के 2 ऑप्शन हमारे पास कैंपेन लेवल पे एड मैनेजर में आते हैं, एक कैंपेन लेवल पे, दूसरा एड सेट लेवल पे। अब दोनों का सिनेरियो भी मैंने आपको बता दिया, सीन पार्ट भी आपको बता दिया, उम्मीद है कि इससे काफी हद तक चीजें आपको इसमें क्लियर हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाते हैं हम लोग शेड्यूल। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर हम कोई एंड डेट दे देंगे ना, तो देन विल एबल टू के हम लोग जो है वो उस चीज़ का जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी यहाँ पे दिखाई थी कि वो हमें कह रहा था कि अगर आपने अपनी कैंपेन को स्पेसिफिकली शेड्यूल करना है, तो वो ऑप्शन आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना? तो वो उस चीज़ के लिए आपके लिए काम करता है कि आप इसकी एंड डेट और स्टार्टिंग डेट जो है वो मेंशन करके रखेंगे, तो आपको उस चीज़ में काफ़ी आसानी हो जाती है कि अगर आपने कोई शेड्यूल देना है, तो वो आप प्रॉपर्ली उसका दे सकते हैं। ठीक है? उस चीज़ के लिए आपको फायदा हो जाता है। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाती है आपकी ऑडियंस टारगेटिंग। तो सिमिलर वे में जिस तरह कल हम इसमें डील कर रहे थे, ये वाला एरिया जो था ऑडियंस वाला, टारगेटिंग वाला, यही सेम सिनेरियो जो है ये हमारा इसके अंदर है कि जो कह लें कि हमारा एड मैनेजर है उसके अंदर है हमारे पास। ये अब ऊपर कस्टमर ऑडियंसेस आ रहा है। अगर हमारे पास पहले से कोई ऑडियंसेस ऐसी हैं जो हमारे पास मौजूद है, तो उनका डाटा हमारे पास यहाँ पे आ रहा होता है। जब कुछ एडवर्टाइजमेंट कर लेंगे तो मैं आपको कस्टमर ऑडियंस इंट्रोडक्शन दे दूँगा। लोकेशन किस जगह पे आपने ऐड चलानी है, जैसे कल हम लोगों ने स्पेसिफिकली एक बाजार का एरिया जो था वो सेट किया था फैसलाबाद का। उम्र क्या उम्र होनी चाहिए ऐसे लोगों की, वो आप यहाँ से सेट कर लेंगे। जेंडर उनका जो है वो जींस क्या होनी चाहिए, मर्द है या औरत है, ये सारा वो दिखानी है। अच्छा, उसके बाद डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन ये नीचे आ रहा है, यहाँ से आप इसकी डिटेल टारगेटिंग सेट कर सकते हैं। जिस तरह कल मैंने दूसरे में आपको दिखाया था, इंटरेस्ट वगैरह थी और चीजें थी। अच्छा, मजीद नीचे आ जाए, ये लैंग्वेजेस, तो कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हो जानते हो, तो वो आप उनको टारगेट करना चाह रहे हैं। और ये सेव ऑडियंस, अगर इसको सेव कर लेंगे तो फिर उसको इन फ्यूचर भी अगर आपने
आपने दोबारा रीयूज़ करना होगा, आप उसको यूज़ कर सकते हो आसानी के साथ। इसी तरह प्लेसमेंट, ये वही प्लेसमेंट्स हैं जो ऊपर मैंने कल आपको समझाई थी कि फेसबुक जिन-जिन जगहों पे आपकी ऐड दिखा रहा होता है, वो कौन-कौन सी जगह है। अच्छा, ये सिंपली ऐड जो सेट लेवल है उसके ऊपर आपके पास यही ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जिनके साथ आपको वर्क करना होता है। नहीं आने की सूरत में मैं आपको रिकमेंड करूँगा एडवांटेज क्लास प्लेसमेंट के साथ जाएँ, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी कन्फ्यूजन में पड़ने की। पहले कुछ टाइम ऐड चला लें, उसको इवैल्यूएट करें, उसके बाद इसको पॉलिश कीजिएगा। अब अगर हम ऐड लेवल पे आते हैं, तो उसी तरह सामने ये देखें ऊपर ऐड का नाम आ रहा है, नीचे पेज चूँकि हमने पहले ही सेलेक्ट कर दिया वो आ रहा है, उस पेज के साथ जो भी कनेक्ट इंस्टाग्राम है वो शो कर रहा है और यहाँ पे वो हमें ऐड सेटअप के लिए जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शन दे रहा होता है कि आपने ऐड बनानी है या किसी एक्जिस्टिंग पोस्ट के साथ लगानी है। तो हमारी सूरत के अंदर टाइम कम है, हम यहाँ से एक्जिस्टिंग पोस्ट को सेलेक्ट करते हैं और नीचे आएँगे, यहाँ पे वो देखें ऐड क्रिएटिव के अंदर हमें फौरी तौर पे पोस्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है और हम डायरेक्टली अपने पेज के ऊपर आते हैं और यहाँ से आगे किसी भी एक पोस्ट को जो है वो एज़ अ ऐड जो है वो अपने लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज़ करिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? ये पोस्ट हमने की हुई है, तो मैं इसको एज़ अ ऐड सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो अभी मुकम्मल तौर पर हमारी एक ऐड जो है वो ऐड मैनेजर के थ्रू पूरी रेडी हो चुकी हुई है। ये ट्रैकिंग मेजर्स हैं, ट्रैकिंग मतलब कि वो कहाँ-कहाँ जा रही है, उसका क्या सिनेरियो है। ये नॉर्मली जो है वो अगर वेबसाइट हो आपके पास तो उस सूरत में आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इस हवाले के साथ डिटेल लेक्चर मेरी ऑलरेडी यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। फिर भी अगर जिन दोस्तों की वेबसाइट है वो मुझसे वैसे भी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, मैं उनको ट्रैकिंग के हवाले से जो है वो बता दूँगा। अब ये लास्ट था, यहाँ से ऐड मैनेजर की हमारी ऐड पूरी रेडी हो चुकी हुई है। जस्ट पब्लिश के बटन पे क्लिक करेंगे और ये ऐड जो है वो जिस तरह कल हमारी वो ऐड पब्लिश हुई थी, वो भी आपने देखी भी चल रही थी। तो सिमिलर ये भी ऐड जो है वो हमारी चल रही है। तो दिस इज़ व्हाट कि जो ऐड मैनेजर है और दूसरा जो सिनेरियो ऐड लगाने का वो फेसबुक के पेज के ऊपर से है। दोनों सिनेरियोज़ आप देख चुके हैं और मज़ीद टाइम जो है वो एंड होने वाला है और इससे रिलेटेड कोई भी ज़्यादा सवालात की जो पुछाड़ है, वो आप बिना झिझक व्हाट्सएप के ऊपर मुझे जो है वो किसी भी वक़्त में कर सकते हैं। सब लोग अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह ख़ैर, शुक्रिया बहुत-बहुत सबका जॉइन करने के लिए। फ़ी अमान अल्लाह।